सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है, लेकिन भाई साहब पूरी रात भर बारिश लगी थी, पूरी रात भर बोल रहे थे। अभी भी बहुत तेज बारिश, गर्मी उतनी हो रही थी रात को। जैसे बारिश वैसे गर्मी है ना, खतरनाक वाली। निधि भी सुबह सुबह उठ गया, वो लग चुकी है ब्रेकफास्ट की तैयारी करने पे। ब्रेकफास्ट में कुछ आज रोटी और क्या बन रहा है, प्याज की सब ना यार, क्या है ये, भिंडी प्याज बोल सकते हो तुम। अब भिंडी तो प्याज है, भिंडी चार प्याज है, यस 2 भिंडी 4 प्याज है। हाँ 2 भिंडी 4 प्याज नया नाम। तो चलो प्याज की सब्जी बनी है, 2-4 उसमें भिंडी डाल के तड़के के लिए भिंडी के तड़के के साथ प्याज की सब्जी है ना, बिल्कुल। और साथ में रोटी बननी स्टार्ट हो गई है। जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, वो लगभग 8:45 भी हो चुकी है भाई, है ना। कहीं काम निपटाने अगर मौका मिले तो मेरे को घर भी जाना है। और साथ में जो कल हम आम लेके आए थे, वो आम कुछ इस प्रकार से हैं। देखो आम तो बहुत मीठे और रसीले हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं साइज में ना, ये देखो। लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमने पूरी रात भर पानी में भिगा रही है, इनकी लकड़ी फट गई। सारे आम ऐसे फट गए, सारे तो नहीं, कुछ कुछ आम तो बढ़िया, लेकिन कुछ कुछ फट चुके हैं। तो क्या किया जाए इनका, इनसे बहुत शानदार मैंगो शेक बनाया जाता है, ऐसे करते हैं ना। नहीं दे मैंगो शेक बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। मैंगो शेक बना दीजिए, हैं बना दीजिए, मैं पी लूंगी। ना दीजिए, ओह माय गॉड, बना दीजिए फिर। मैंगो शेक से पीना भी नहीं पता, बहुत गंदी चीज है। बस 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 मैंगो मैं शेक बनाऊं तो मैं बना दीजिए, तो नहीं पीना चाहिए। चलो कोशिश करते हैं कुछ करने की, है ना। मैं ही बना दूंगा, टेंशन मत लो भाई। तो यहाँ सिमर विजय लगे हैं, दोनों के दोनों मस्त करके बैठे हैं खेलने पे। हाँ क्या हुआ, अरे टकरे रोबोट सर। हाँ विजय कैसा रहा फिर, रात को गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा ना, अब तो ठीक है, अब सुबह सुबह मौसम सही हो गया ना जरा। चलो मम्मी ने ब्रेकफास्ट बना दिया है, हो सकता है थोड़ी देर में मैंगो शेक बनाऊँ मैं। मैंगो शेक पी के मस्त करके दोबारा सो जाएंगे फिर, गुड नाइट बोलकर सो जाओ बस, आज स्कूल तो जाना नहीं है। ब्रेकफास्ट में बना मैंगो शेक, 4 प्याज 2 भिंडी, रात की बासी दाल और रोटी। चलो लगते हैं भाई ब्रेकफास्ट करने पे। तो नमस्कार दगड़े, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, आज पर सुनेंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सब कुछ होंगे और बहुत बड़े बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। दोस्तों कल रात से जब हम देहरादून से यहाँ पहुंचे कोरदा, उस टाइम से भीषण बारिश ही लगी है, खतरनाक ही बोलते जैसे। और सुबह से मैं भी रेडी हो चुका हूँ घर जाने के लिए, गाँव जाने मेरे को, क्योंकि जो हमारा रास्ते की तरफ जो दीवार थी ना, तो सारी टूट चुकी है, उजड़ चुकी है मतलब। तो मकान टूटने का थोड़ा सा खतरा ज़्यादा बना उसमें, इसलिए मेरे को घर वैसे भी जाना पड़ेगा। और बाकी ये लोग भी कब से इंतजार करेंगे, पापा कब से तैयार हो रखा, जा नहीं रहा। क्या हुआ, क्या कर दिया इसने, विधि क्यों तोड़ी तूने कार, उसकी तूने कार तोड़ दी। अब किस में जाएगा सिर्फ घूमने, अब देहरादून जाएगा तो घूमने, किस में जाएगा, किस में जाएगा। हाँ इसमें नहीं जाएगा ना, अब छोड़ कर रहने, टूटने दे फिर। निधि भी यहाँ पे जल्दी जल्दी मिले खाना बनाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद मैंने सोचा कि निकल जाऊँगा, लेकिन मौसम ऐसा हो गया कि रास्ता टूट गया 5 मील वगैरह में। तो सभी लोगों ने कहा कि अभी मत आना जब तक रास्ता न बने ना। और यहाँ पे कड़ी जो गांव से हम लोग वो लेके आए थे, क्या छाछ, चलो कड़ी बन रही है, कड़ी खा के जाऊँगा फिर निधि के हाथ का। फिर अब कुछ दिन बाद आना पड़ेगा, तब खाना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा आने में खाने में। चलो इसी से काम चला लेंगे। बहरहाल रास्ता खुल चुका है और मैंने भी फटाफट खाना निकलना है, नहीं तो पता चला फिर दोबारा टूट गया। कोई भरोसा नहीं ना, 5 मील और 2-3 जगह पर टूटा बोला, ऐसा सुना मैंने, फोन आया था मेरे को। तो अब गाड़ी की आवाजाही स्टार्ट हो चुकी है और फटाफट दाना पानी करके निकल लूँगा, क्योंकि घर जाते जाते लेट तो ही जाएगी मेरे को। अभी 12:45 हो रहे हैं और निधि ने खाना रख दिया मुझे आगे, क्योंकि मुझे खाना खा के तुरंत भागना है ना। तो चलो भाई कड़ी भात का मजा लेते हैं, ठीक है साहब, चले फिर खाना खा के। वैसे तो मौसम बढ़िया है, लेकिन पता नहीं क्यों गर्मी हो रही है, उमस टाइप की बोलते हैं, उमस, अजीब सी उमस हो रही है। अब घर जाके ठंड का मजा लेंगे भाई। अभी जरा कार में तेल पानी वगैरह हवा वगैरह सेट कर देंगे, तब निकलेंगे। हवा पानी टकाटक हो चुका है, अब भागा दौड़ी पे लग जाते हैं। लेने तो मेरे को टमाटर भी थे, लेकिन अब छोड़ो यार, संगला कोटी से ही लेंगे। अब 10 रुपए महंगे मिलेंगे, बाकी क्या होगा। आज कोटद्वार का मौसम बढ़िया है, इसलिए काफी लोग दिखाई दे रहे हैं, वरना भाई 1 बजे और 4-5 बजे के बीच में तो कोई दिखाई नहीं देता गर्मियों के टाइम पे। और ऊपर से बारिश भी ठीक ठाक लग रही है। जय हिंद। भाई साहब ये भी आ रखा माल, सिद्धबली से पहले ही मतलब ना स्टार्ट हो चुका है। अभी आगे चलते चलते देखते हैं कितना माल आ रखा है, कहाँ पे माल आ रखा है, सब देखेंगे आज। पर दुख तो इस बात का मुझे कि हमारा पूरा पुस्ता जा चुका है यार मकान का, बिल्कुल बहुत कम बचा बोलो मकान गिरने के लिए। बिल्कुल मकान के नजदीक ही जो पिलर है उसके सामने तक पूरा पुस्ता जा रखा है, इसी वजह से ऐसा रिस्क लेके भागना पड़ रहा है मेरे को। सिद्धबली नदी का जलस्तर बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है मेरे को, तो बिल्कुल लाल पानी हो रखा है और यहीं से खतरा है बस आगे बढ़ने का। पर चलिए जी पहले बाबा के जयकारे लगा लेते हैं। तो जय सिद्धबली बाबा, आप सभी लोगों पे कृपा बनाए रखना, आशीर्वाद बनाए रखना, आपका दीर्घायु स्वस्थ जीवन सुख शांति समृद्धि हमेशा यूं ही बना के रखना। बाकी सफर आगे चलता रहेगा मेरा। ओ भाई यहाँ पे भी टूटा रहे,
बरसात स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ सामने देखिए झरना बढ़िया सा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आजकल ऐसी जगह जगह आपको अच्छे अच्छे झरने दिखाई देंगे। लाल पुल से ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही नदी, बिल्कुल खतरनाक लाल मटमैली हो रखी है, पर गाड़ियों की आवाजावी दिखी रही है। इसका मतलब रास्ता ठीक है। लगभग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां हमेशा डेंजर जोन माना जाता है जिसे, है ना। तो ये है वो सबसे डेंजर जोन, ये और आगे भाई यहाँ से भी खतरनाक ऊपर से गिरावट होती है और आगे से भी खतरनाक गिरावट। इसे बोलते हैं 5वां मील। तो सुबह यहीं पे भी टूटा था। टूटा क्या था, ये पूरा वो आ गया था मलबा मतलब जब नदी आई होगी ना, तेज पानी का बहाव तेज आया होगा, तो इसलिए यहाँ आ गया। अरे भाई साहब वहाँ मत जाओ यार, लोग ना पता नहीं क्या कर रहे हैं वहाँ पे, नहीं जाना चाहिए भाई। पर चलो रास्ता खोलने के लिए तत्पर हमारे जेसीबी खड़े हैं भाई जगह जगह पे, हमें कहीं पे फंसने नहीं देंगे। पिछले साल ठीक यहीं पे आपदा आई थी, आज यहाँ पे जेसीबी लगा भाई। चलो बढ़िया भाई, काम कर रहा है जेसीबी लगातार, किसी को कोई हानि नुकसान नहीं होने दे रहा है। जाने वालों के लिए तुरंत रास्ता खोल दे रहा है। बाकी प्रचार प्रसार देखिए लगातार लगा भाई करने पे, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। कोटद्वार और जो दुगड्डा का बीच का क्षेत्र है ना, बस ये जितनी जल्दी हो सके पार हो जाना चाहिए, उसके बाद लगभग कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए भाई प्रचार प्रसार लगातार, ये रील्स बन रही है लगातार, बढ़िया है, सब मजे ले रहे हैं। अच्छा है, होना भी चाहिए। कब तक गाय बच्चों के पीछे ही रहना है, कभी तो अपनी जिंदगी आजादी से जीनी है, तो यही मौका बस जी लो। मैं भी पहुंच चुका हूँ दुर्गा देवी में, और दुर्गा देवी के सामने भी थोड़ा सा ये डेंजर वाला इलाका है। जय दुर्गा मैया, सबकी रक्षा करना माता, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। वो है डेंजर जोन जो सामने दिखाई दे रहा है। ये तो अब हमेशा के लिए डेंजर जोन बन चुका है। सामने देखिए भैया बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं खतरनाक, देखते ही डर लगता है। इधर से निकलना बहुत मुश्किल है भाई। और सामने नदी देखिए, नदी का जलस्तर बहुत खतरनाक मटमैला हो रखा है। उफान पे चल रही नदी हमारी। साथ में देखो सरकारी गाड़ी बिल्कुल तत्पर बैठे हैं यहाँ पे, कुछ भी रक्षा वगैरह करनी हो तो अपने हिसाब से सेट हो भाई। जगह जगह सड़क के इर्द गिर्द बहुत भयंकर शोरगुल सुनाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर से ना बहुत भयंकर गधेरे चल रहे हैं। तो जहाँ पे हल्का सा रौला होगा वहाँ पे भी खूब सारा पानी आ रखा है आजकल। सड़क के किनारे देखिए बहुत भयंकर नाली चल रही है जिसमें पूरा पानी भरा है। यहाँ पे भी कुछ दिन पहले बहुत खतरनाक पानी होता था और छोटे मोटे झरनों का एंजॉय करते थे। अब भी अलर्ट, ज्यादा एंजॉय करना भी ठीक नहीं है भाई, क्योंकि डेंजर जोन है ना। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए आदमी को। फतेहपुर के बाद जैसे ही ऊपर चढ़ाई की ओर चढ़ा, मौसम बिल्कुल सुहाना हो गया। उस टाइम तक तो उमस हो रही थी और मैंने सीधा दोनों शीशे खोल के और हवा का आनंद ले रहा हूँ भाई। मजा आ रहा है उस्ताद, बहुत मजा आ रहा है। अब तो धीरे धीरे काफी आगे बढ़ चुका हूँ, भदाली खाल भी मैंने लगभग पार कर दिया। अब सीधा हटने पहुंचने वाला हूँ अपने सुंदर लोकेशन पे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं निधि के फेवरेट रेस्टोरेंट में, ये मंगलू भाई का रेस्टोरेंट। निधि के इनके ब्रेड पकौड़े बहुत पसंद है भैया। निधि इस टाइम अगर मेरे साथ होती तो 100% एक ब्रेड पकौड़े की मांग करती और मैं उसके लिए लेके भी आता। भले मैं चिढ़ाता उसे, लेकिन लेके जरूर आता। गुमखाल मार्केट से आगे की ओर बढ़ते हैं भैया, और यहाँ से अब स्थिति बहुत बिगट वाली होने वाली, क्योंकि नई सड़क का पुनर्निर्माण हो रहा है। जब तक पूरा मामला सेट नहीं हो जाता, इसने ऐसे खिसकना भाई ऊपर से। इतना खतरनाक कीचड़ तो मैंने पहली बार देखा है भाई, इधर से भी और इधर से भी पूरा जगह कीचड़ ही कीचड़ है। गाड़ी ना डगमग 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 खिसक रही है, टायर खिसक रहा है उसके, मतलब बहुत कठिन हो रहा जाना। ओए होए, ये देख रहे हो बिल्कुल मलाई बन रखी है भाई साहब। हौले 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 करके गाड़ी ले जानी पड़ेगी। और कल मैंने जो धोई उसका कोई फायदा नहीं धोने का, क्योंकि गाड़ी पूरी दोबारा नीचे से साइड से पूरा कीची कीच हो रखा। ओ अरे 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 अरे, आराम से भैया, आराम से। ए बाप रे, देख रो भाई, इतना कीच है, सीधा कीच ऊपर तक उछल रहा है। साथ में देखिए ढंड, इतनी बड़ी ढंड बना रखी है उन्होंने पानी की। ऐसा लग रहा है यहाँ पे कार नहीं किश्ती चलानी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं, आज धूल का खतरा थोड़ा कम है। हाँ, थोड़ा गाड़ी हल्का हल्का सा रपटा सा खा रही है, पर चल जाएगा, कोई नहीं, धीरे धीरे चलानी पड़ेगी बस, बाकी क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, ओहो, आराम से भैया, जितनी स्लो स्लो हो सके उतनी स्लो स्लो करके गाड़ी ले जानी है। ये देखिए पूरा जगह जगह आ रखा है, पर ठीक है चौड़ीकरण हो रखा है ना, इसलिए इसका कोई परवाह नहीं पड़ रहा है। चौड़ी नहीं होती रोड तो, हाँ वैसे तो चौड़ी नहीं होती तो ये गिरता भी नहीं है ना, चौड़ीकरण के कारण थोड़ा सा। चलो, अगर आपको सुविधा लेनी है तो थोड़ा बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े पहाड़ आ रखे हैं। आगे बढ़ते हुए फिर पहुंच चुका हूँ उसी डेंजर जोन पे, जहाँ पे भयंकर भयंकर पत्थर गिरते हैं भाई, और साथ साथ में खतरा लगातार बना रहता है। ये पार हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो हौले 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 सतपुली पहुंच ही सकता हूँ। तो जो सुबह शायद टूटा था वो यहाँ नहीं टूटा था, वो दुगड्डा और कोटद्वार के बीच में ही टूटा था। यहाँ तो आवाजाही बढ़िया से चल रही थी। ये है वो डेंजर एरिया, जिसके पत्थर बिल्कुल ऐसे हो रखे हैं कि पहले मैं गिरूँ कि तू गिरेगा, आपस में उनकी वार्तालाप चल रही है, और इस वजह से शायद पत्थर नीचे नहीं। ओहो, खतरनाक हो गई।
निकल जाओ यहाँ से बस। इधर उधर देखना ही नहीं है, बस चुपचाप आगे बढ़ के भाग जाना है। हल्का सा यहाँ पे काम तो चल ही रहा है, एक गाड़ी खड़ी हो रही है, शायद जाने के लिए जगह नहीं है, तो 2 मिनट हम भी रुक जाते हैं और देख लेते हैं भी कैसे कैसे जेसीबी काम कर रहा है भाई। छोड़ दिया भैया हमको, चलते हैं जल्दी जल्दी। जाम भी ठीक ठाक लग चुका था यहाँ पे। अगर बारिश नहीं होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है इधर उधर जाने में, लेकिन अगर बारिश होती है ना भाई तो फिर तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जगह जगह से पानी, पहाड़, मिट्टी, पत्थर सारे खतरे होते हैं। तो कोशिश करना है कि बारिश के दिन सफर अवॉइड करना है ना। अब मेरी तो मजबूरी है आज भी। जगह जगह पे छोटा मोटा काम कर ही रहे हैं, अब थोड़ा सा यहाँ पे भी रुके हैं 2-4 मिनट के लिए। कहीं पे किसी भी पत्थर का कोई भरोसा नहीं है, कब खोपड़े पे गिर जाए, तो संभल के अलर्ट होके चलना है और कोशिश करना है कि सड़क के इस ऊपर वाला हिस्से पे चलना ही नहीं है भाई। कोशिश करना है कि बीचों बीच में चलना है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। डेंजर रास्तों से होते हुए पहुंच चुका हूं मैं अभी सतपुली में। कक जाऊं और कक नी जाऊं, सुना सुपन मी देखुणो रा, ओलू रसीमा मैं तेरा गाँव, ओलू रसीमा मैं तेरा गाँव। आरा रा 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 कक जाऊं और कक नी जाऊं, सुना सुपन मी देखुणो रा, ओलू रसीमा मैं तेरा गाँव, ओलू रसीमा मैं तेरा गाँव। अकेले अकेले ऐसे ही होता है, टाइम पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर चलो आदत पड़ चुकी है उसे मेरे को। सतपुली पार कर ही लिया मैंने, अब ठीक इगासर बैंड में पहुंचने वाला हूँ, जहाँ से एक रोड एकेश्वर के लिए कट जाती है और एक रोड से हमारे संगलाकोटी के लिए कट जाती है। तो ये एकेश्वर वाला बैंड जिसे मुनेरी बैंड भी बोलते हैं भाई आप, और ये है हमारा संगलाकोटी बैजरो थैलीसैंड मार्ग। अब 20 मिनट का रास्ता और है, उसके बाद सीधा अपने घर पहुंच जाऊंगा। सबसे पहले वो भीड़ा देखना जो उजड़ा है भाई, पूरा चौक खलियान जो खत्म हो रखा है ना, वो दिमाग खराब कर रहा हो। तो बार बार जैसे मैं जगह जगह पे टूटी हुई सड़क देख रहा हूँ, उतनी बार मेरे को उस भीड़े की याद आ जा रही है कि कैसे गया वो पूछता यार, जाना तो नहीं चाहिए था उसे, पर चलो प्रकृति को यही मंजूर था, जाके ऑब्जर्वेशन होगा उसका कि क्या किया जाए। जय ज्वालपा मैया। सबसे खतरनाक जंगल रीठाखाल और सतपुली के बीच में भाई, इस जंगल में मेरे को बहुत डर लगता है। यहाँ से तो ये सोचता हूँ मैं कि कितनी जल्दी निकल जाऊँ। रीठाखाल पहुंच गया तो तब कोई दिक्कत नहीं है, तब तो बढ़िया हो जाता है ना, पर यहाँ जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा होता है। कई बार मेरे को बाघ वगैरह दिखाई दिए यहाँ पे, आज ना दिखे भाई, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो मुझे चुपचाप जाने दो, कोई ना दिखे। एक बहुत खुशी की बात है कि नंदोली के रोले में हल्का फुल्का पानी दिख गया भाई। चलो देर आए दुरुस्त है, पर आए तो सही। मैंने तो सोचा इस रोले में पानी देखना बहुत ही मुश्किल होगा, पर इसका मतलब कल रात को खतरनाक बारिश पड़ी, जब हमारा पूरा भीड़ा उजड़ सकता है, तो ये पानी क्या चीज है, यहाँ भी तो आ सकता है। आइए आखिरकार, फिलहाल आगे बढ़ता हूँ और जल्द से जल्द रीठाखाल पहुँचता हूँ। वेलकम टू रीठाखाल। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे धूप आनी स्टार्ट हो गई है और शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और सामने बिल्कुल हलुनी गाँव दिखाई दे रहा है। चलिए जी, पहुंच चुका हूँ अपने गांव वाले रास्ते पे, गांव वाली सड़क पे सीधा मुड़ते हैं। अब मार्केट कल ही आऊंगा, पहले जरा उस पुस्ते का निरीक्षण तो कर लूं, क्या क्या कांड हो रखा है, कितना गिर रखा है। तो ये है मेरा घर और ये सामने जो पन्नी रखी है ना, वही है भैया हमारा भीड़ू। अब घर जाके देखते हैं। बड़ी दुर्घटना बस होते होते बची है, क्योंकि ठीक यहाँ से जा रखा भाई, यहाँ से तो एक पिलर है ये और एक पिलर है ये, तो पिलर के बिल्कुल नजदीक देखो, यहाँ तक पूरा ये वाला पुस्तक गया भाई, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा। और अभी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जाएगा। इससे पहले रखना पड़ेगा, जाने से पहले इसको टाटा बाय नहीं बोलने देना है। पूरा यहाँ पे खतरनाक हो चुका है मामला। और ये पिलर मकान का है, ये वाला पिलर पूरा मकान का है, इस पर पूरा मकान खड़ा हमारा। अभी यहाँ से है, ये देखो यहाँ से ये पिलर है, पिलर से भी इधर से पूरा ये यहाँ जाने की उम्मीद है पूरा। ये पूरा चलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी है। अरे देखो भाई पापा, पूरे पत्थर भी और पूरा रास्ता बाधित हो रखा है यहाँ पे, तो रास्ता भी किसी हालत में खोलना पड़ेगा जितनी जल्दी हो सके, और पुस्ता भी जितनी जल्दी हो सके रखवाना पड़ेगा, फटाफट रखवाना पड़ेगा। ये देखो ओ बापा, पूरा कांड हो रखा भाई, यहाँ से लेके इसने भी जाना, पूरा ये वाला एरिया जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये वाला एरिया भी जाएगा, यहाँ तक इसने जाना पूरा। उससे पहले कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। कानू एक कान तिल भीड़ उजाड़ दे, तिल भीड़ के लिए उजाड़ा
कहलू जा यार कानू बीड़ू चल चल यार बीड़ू बप्पो बहुत खतरनाक है। मकान बिल्कुल इसी पे टिका है। अगर कुछ बारिश होती है तेज़ या कुछ गड़बड़ होती है तो मकान टूटने का खतरा है भाई। मकान तो बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी करना पड़े। अब इससे पहले ये पुस्ता रखवाना पड़ेगा। कौन तू धैर्य दे सुबह लगा छे पुस्ता तो धैर्य यार तिल उजाड़ के ले यार तू धैर्य दे सुबह सुबह से फिटे धैर्य वो जान छा उन्नी कहते से वो सुबह धन तिल वो धैर्य वो कानू। ये देखो भैया अब जब पुस्ता रखेंगे तो मेरे को लग रहा है पत्थर भी कम पड़ेंगे। उसकी भी पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ से पिलर खड़े करने पड़ेंगे 3-4 ऊपर से भी पिलर और खड़े पिलर तब जाके रखा जाएगा बढ़िया करके पुस्ता। पूरा पक्का ही काम होगा जो भी होगा। बाकी चलो देखते हैं भाई अब प्रकृति का है कर दिया उसने गड़बड़ तो कर दिया अब कुछ नहीं कर सकते हम लोग। बस ये है कि हम दोबारा इस पुस्ते को रख सकते हैं। छोड़ो फोकटा जो भी है। बाकी आप लोग इसी प्रकार बने रहे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। मैं भी फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड जय देवभूमि।